सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। रूही का भूत देखकर रोली के उड़ गए होश। निहार ने खोला अपना मुंह और सब घर वालों के सामने किया रोली का सचफाश। जब रोली स्टोर रूम में निहार को इंजेक्शन लगाकर वहां से जाने लगती है, तब इसे आईने में रूही का चेहरा नजर आता है। ये मंजर देखकर रोली के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो मान चुकी थी कि रूही की रूह वाकई इस घर में भटक रही है। इसे याद आता है कि पूजा के वक्त इसने पंडित जी की बात सुन ली थी, जिससे वो ये यकीन कर चुकी थी कि रूही की आत्मा घर में मौजूद है। अब रूही इसी बात का फायदा उठाती है, क्योंकि वो जानती है कि रोली का पर्दाफाश करने का इससे बेहतर मौका शायद फिर ना मिले। लिहाजा जब रूही आत्मा बनकर रात को दोबारा रोली को डराने जाती है, तो रोली खौफ से अपने मुंह से सब उगा देती है कि इसी ने निहार की गाली के ब्रेक फेल किए थे। ये सुनकर रूही को शदीद सदमा पहुंचता है और रोली का असल चेहरा इसके सामने आ जाता है कि वो अपने मुफाद के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। रूही अब फैसला कर लेती है कि वो ये सच पूरे घर वालों के सामने लाएगी कि निहार की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ रोली है, और इसने ही निहार को वो इंजेक्शन भी दिया था ताकि वो कभी सेहतयाब ना हो। रूही किसी भी कीमत पर रोली का मकसद पूरा नहीं होने देना चाहती, इसीलिए वो डॉक्टर से मिलकर सारा वाकया बयान करती है, जिस पर डॉक्टर निहार के लिए मखसूस दवाइयां दे देता है ताकि रोली का दिया हुआ इंजेक्शन असर ना करे। उधर रोली को लगता है कि निहार अगले 2-3 महीने तक बिल्कुल ठीक नहीं हो सकेगा, लेकिन रूही निहार के साथ वक्त गुजारकर इसकी पुरानी यादें ताज़ा करने लगती है, जिससे निहार आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगता है। रूही निहार को समझाती है कि जब भी रोली पास आए तो वो खामोशी इख्तियार करे ताकि रोली को जरा सा भी शक ना हो कि निहार ठीक हो रहा है। मगर जब रूही देखती है कि रोली की हरकतें दिन बाद दिन बिगड़ती जा रही हैं, तो वो दोबारा भूत बनकर रोली को डराना शुरू कर देती है और कहती है, अपना सच सबके सामने कबूल कर, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। रोली डर के मारे वादा करती है कि वो सबके सामने सच बता देगी, लेकिन जैसे ही रोली सच बताने लगती है, इसके दिल में शक पैदा होता है। जब भी रूही मेरे आसपास होती है, आया कहीं नजर नहीं आती, और आया की शक्ल भी काफी हद तक रूही से मिलती है। ये सोचकर रोली को यकीन हो जाता है कि आया और रूही के बीच जरूर कोई राज है। अब रोली सच जानने के लिए आया की ताक झांक करने लगती है, और एक दिन रूही को निहार से बात करते सुन लेती है। तब इसे पता चल जाता है कि आया ही रूही है। ये जानकर रोली फैसला कर लेती है कि रूही को इस घर से बाहर निकालना होगा। वो रूही जो आया बनी हुई होती है के पास आकर कहती है कि इसे सब कुछ मालूम हो चुका है, और अब वो दादी की मदद से इसे धक्के मारकर घर से निकाल देगी। रूही ये सब सुनकर घबरा जाती है और इसे डर होता है कि कहीं रोली वाकई दादी को ये सब ना बता दे। लेकिन तभी निहार, जो पास ही बैठा होता है, ये सब कुछ सुन लेता है और हिम्मत करके बोलने की कोशिश करता है। रूही इसे बोलते देखकर खुश हो जाती है। निहार रूही से कहता है कि इसे सबके सामने ले चुल्लू। फिर जब रोली घर में सबके सामने तमाशा खड़ा करके कहती है कि रूही ने आया बनकर सबको धोखा दिया है, तो दादी गुस्से में आ जाती है और कहती है, हमने मना किया था, फिर भी ये लौकी इस घर में आ गई। दादी रूही को निकालने लगती है, लेकिन तभी निहार जोर से बोल उठता है, रूही इस घर से कहीं नहीं जाएगी। निहार की आवाज सुनकर सब घर वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। फिर निहार सबके सामने सच बयान करता है कि रोली ने ही निहार और रूही का एक्सीडेंट करवाया था, और वही चाहती थी कि निहार कभी ठीक ना हो। निहार कहता है कि रूही की बदौलत ही आज मैं सेहतयाब हूँ। ये सुनकर सब घर वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और रूही से मुआफी मांगते हैं। फिर दादी, जो अब सच्चाई समझ चुकी होती है, खुद पुलिस को बुलाती हैं ताकि रोली और मधुबाला को जेल भेजा जा सके। अगर अब चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए और अग्नि को इसके गुनाहों की सजा मिले, तो इस पोस्ट को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में जरूर लिखी, आई लव नाहर। और हाँ, अगर आप अपने खानदान के लिए बेहतरीन और भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं तो कमेंट करें। हम जल्द ही एक मुफीद वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सबसे बेहतर इंश्योरेंस ऑप्शंस पर मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी।